कर क्या रहा है अमित, पाखंडी है अमित। शायद प्रोग्राम मिलने बंद हो गए होंगे, है ना, इसलिए ये बाबा बन गया, ढोंग कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है, भगवा बाणे को लांछन लगा रहा है। वायरल, यार एक बात बताओ, मुझे वायरल होने की जरूरत है क्या? अच्छा, एक व्यक्ति ये कह रहा था जी कि देखो, गलत है सही है मुझे नहीं पता, आप बोल दो। उसने कहा कि पहले तो वो छोरी ने गाना में ले आयो, हाँ, फिर उन्हें नचाई, हाँ, फिर उन्हें ब्याह करो, हाँ। अरे बाबू बनी गो। देखो कितना बड़े सवाल। यू एक व्यक्ति कहाँ में लगा, मैं 2 तारीख के बाद मिलूं उससे। एक ये भी कह रहा था कि शायद उस धाम में उस महाराज को वायरल करने के चक्कर में लग रहा है। हाँ, हमने ठेका ले रखा है, गुरुजी मैंने कई करोड़ रुपए देगा। अरे वो खुद वायरल है भाई गुरुजी, उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा त्याग किया, और कोई बकवास करने वाले तो करते रहेंगे, और करो ना एक बार, उसका जो त्याग उन्होंने किया है वो इतना सा करके दिखा दो कोई। उन्होंने जब आपके पिछले दिनों आसाराम बापू और ये राम रहीम वाला जो मैटर चला था, उससे शुभ होके यहीं पे भजन हो रहे थे, कह दिया कि भाई आजकल बाबा ऐसे ऐसे हो रहे, वो अंदर गए, जाके उन्होंने लिंक को काट लिया। अब समझ रहे हो, कोई सुई तो चुप होकर दिखाओ, अगर इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हो तो चलो। जैसा आपको तस्वीरों में दिख रहा है, गाड़ी खड़ी है फॉर्च्यूनर, थार और स्कॉर्पियो, जिसका नाम बड़ा बड़ा, जिसमें लोग बड़े बड़े घूमते हैं। अभी राजस्थान के मांडन गांव में हूँ, जहां पे सिद्ध सेवा धाम आप देख सकते हैं, भक्त जन मंदिर धाम पे आए हुए हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, मतलब एक अलग सी चीज देखने को मिली, इन गाड़ियों में घूमने वाला व्यक्ति धूप में नंगे पैर, और नौतपा कहा जाता है, नौतपा चल रहा है, जो गर्मी का सबसे मेन मज टाइम होता है, कहा जाता है ना कि 12 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा कहा जाता है अक्सर गर्मियों में। तो ये व्यक्ति देखें आप, चेहरा आपने देखा होगा, रागनी आपने सुनी होगी, डांस आपने देखा होगा, और गाड़ियों में घूमते भी आपने देखा होगा, लेकिन आज गाड़ियों में नहीं घूम रहे हैं। आज देखो नंगे पैर, धूप, और कपड़े भी अलग सा बाना भेष बना रखा है। और वीडियो में देखा था कि बाबा बन गया। कुछ लोग कह रहे थे कि वायरल होने के चक्कर में है कहीं ना कहीं अमित चौधरी। 4 साल पहले इंटरव्यू देखा होगा इस चैनल पे। बात करेंगे आज कि बाबा बनने के बाद क्या करेगी छम्मा तिवारी, क्या करेंगे वो छोटे छोटे बच्चे। तो बातचीत करते हैं अमित चौधरी जी से। जी नमस्कार, कैसे हैं सर? हरिओम जी, हरिओम। ठीक हो? बस बढ़िया हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। गर्मी नहीं लगी? गर्मी का गैप भी नहीं लग रहा। गर्मी का गैप भी नहीं लग रहा? क्यों, ऐसा क्या हुआ? आप तो अक्सर मैं देखता हूँ ठंडी जगह पे घूमते हैं, मैं वीडियो देख रहा था हरिद्वार में घूम रहे थे। बिल्कुल। और आज आप इस प्रकार से? इन दिनों में मैं बच्चों सहित बाहर चला जाता हूँ, विदेश में चला जाता हूँ, जहाँ ठंडा राज्य है, हिमाचल है या फिर अपना उत्तराखंड, यहाँ चला जाता हूँ, कश्मीर चला जाता हूँ। लेकिन अब की बार मैंने कुछ अलग हटके आध्यात्म से जुड़ के, अब की बार मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ के देखो, शक्ति है भी नहीं है, ये परीक्षण कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और भगवान तो है, लेकिन जो प्रक्रिया है भगवान की, वो शक्तियां जरूरी है उनको महसूस करना। तो आपने महसूस किया है? पिछले कब से चल रही है आपकी तपस्या? आज 3रा दिन है भाई जी। तो कब विचार, सबसे पहली बार कब विचार आया? कितने दिन पहले विचार आया? विचार मेरा 2 महीने पहले आया। मैं गुरुजी अनिल पुरोहित जी के पास आया था। अच्छा, यहाँ जो गुरुजी हो अनिल पुरोहित सिद्ध सेवा धाम मंडल में जी। तो लगभग 2 साल पहले मैंने इनको गुरु धारण कर लिया था, गुरु पूर्णिमा में। आध्यात्म गुरु, इनकी बातें अच्छी लगती थी मुझे। अच्छा जी। तो मैं पिछले लगभग 6 महीने से बड़ा विचलित था। मुझे कुछ सवाल मन में, धार्मिक सवाल थे, जो कि धार्मिक सवाल मेरे कोई भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा था जी। अचानक ही बैठे थे हम शाम के टाइम, और शाम के टाइम बैठे रहे तो आप लोग इधर आ जाओ भैया, आपके तो पैर जल रहे होंगे, थोड़ा गर्मी तो है ही, नौतपा दिन। हाँ, तो मैं बैठा बैठा ऐसी अनायासी सवाल की झड़ी लगा दी। आप यहाँ पिछले 2 साल से आ रहे हैं? ज्यादा समय 10 से 15 साल हो गए। इस धाम की जब नींव रखी थी, पहला कार्यक्रम ही मैंने किया। गुरुजी यही है सबसे? गुरुजी मैंने जो बनाए वो 2-3 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु धारण कर लिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपके घर भी बस शायद आप आए थे उस दिन। जब आप आए थे अपने घर पे गुरु पूर्णिमा मनाने के बाद, फिर मैं यहाँ पे आ गया था। फिर आके मैंने इनको पकड़ी दी आध्यात्म गुरु की। तो अभी कुछ दिन पहले बैठे थे ऐसे शाम के टाइम, मन में बहुत सारे विचार थे, सवाल थे। इन्होंने तुरंत ऐसे जवाब दे दिए जैसे जनरल नॉलेज की किताब खोल रखी हो। अच्छा। जो आध्यात्म के सवाल है, वो सवाल जिनके जवाब किताबों में नहीं, सत्संग में होते। तो फिर बैठे बैठे मेरा एक सवाल था कि ग्रस्त जीवन में रहते रहते आध्यात्म को कैसे पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब ध्यान लगेगा,
और ध्यान लगाने के लिए हमें अष्टांग योग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हो जाती है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है जी। जो एक सांसारिक जीवन में व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर मैंने शुरुआत की पूछी कि शुरुआत कैसे हो सकती है। शुरुआत हो सकती है, आप इस शरीर को थोड़ा कष्ट दो, इस शरीर को कष्ट देने के बाद लगे शरीर को कि भाई ईश्वर जो है वो तुम्हें कुछ अपने होने की अनुभूति करा रहा है, नहीं करा रहा है। जी। वो कैसे? या तो खड़ी तपस्या करो, या फिर ये जो 9 तपा दिन है सूर्य देव के दिन है, इसमें सूर्य की स्तुति की जाती है। अभी बाहर लगभग 45 डिग्री तापमान है, बिल्कुल। और जब ये धुएं जागृत होंगे, देखो भाई ये धुएं हैं, तो अभी इनको जलाया जाएगा। मेरे हिसाब से एक धुआं कम से कम 5 डिग्री तापमान तो बढ़ाएगा, ज्यादा 5 से ज्यादा, ये तो पंच धुआं है अभी में। हाँ, जी, जी, तो 25 डिग्री हो गया। 101 डिग्री मान ना 100 में तो खत्म हो जाएगा मामला। तो आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी में। और आज तीसरा दिन है। मैं शंकर भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मुझे अब तक देखो कान पकड़ के कहता हूँ कि जरा सी भी लपट नहीं लगी, जरा सी भी धूप का एहसास नहीं हुआ, और आनंद हो रहा है। जब मैं उठ के जाता हूँ तो मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, इतना हल्का लगता है। और मन में कोई गलत विचार, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का गुस्सा खत्म हो गया यार। मुझे ब्लड प्रेशर की एक टेबलेट लेनी पड़ती थी, अब वो गुस्सा बीपी पता नहीं कहाँ चला गया। समझ रहे हो? ये आध्यात्मिक शक्ति है। कोई सवाल हो तो आप करिए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इसी से जुड़ी हुई बातें करते हैं जी। करीब कितने घंटे करते हैं आप? भैया जब तक ये गोश्ते पूरे ना हो ले, समझ लिए, जब तक आग कम। एक बात, जब तक मेरे जो जाप गुरुजी ने दिए हैं, जो टारगेट दिए है, मुझे 1.25 लाख मंत्र को जाप करना है। माँ सरस्वती की आराधना में कर रहा हूँ, तो सरस्वती माता के 1.25 लाख मंत्र तो करने 5 दिन में। एक टारगेट है, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो वो पूरे करने होते हैं मुझे। उसके बाद में उठूंगा, वो मैं पूरे चाहे 2 घंटे में करूँ, चाहे राम राम से 4 घंटे में करूँ, वो मेरे ऊपर बात है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना है, अगर बीच में मंत्र का उच्चारण गलत होगा फिर दोबारा से करना पड़ेगा। वो मुझे पता है कि शुद्ध है अशुद्ध है ना। तो एक टारगेट है, ये भी 5 दिन चलेगी। 5 दिन चलेगी। 2 तारीख को मैं इसका समापन करूंगा, आने वाली 2 जून को। उस पर भी बड़े लेवल पे कुछ होने वाला है? बस जो होगा करवाने वाला शंकर भगवान। अच्छा, अब अलग बात करते हैं जी। तो जैसे मैंने वीडियो देखा था, मेरे साथ कोई और व्यक्ति देख रहा था, जी, उसने कहा यार कर क्या रहा अमित? यही तो बात है, कर क्या रहा है अमित, पाखंडी है अमित। शायद प्रोग्राम मिलने बंद हो गए होंगे, है ना, इसलिए ये बाबा बन गया, ढोंग कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है, भगवा वाणी को लांछन लगा रहा है। वायरल यार, एक बात बताओ मुझे वायरल होने की जरूरत है क्या? आप पत्रकार हो, अब देखने वाला तो कुछ भी कह सकता है। अब वो कुछ भी कह सकता है। उस भाई से पूछो कि मुझे वायरल होने की जरूरत है क्या? मैंने तो जीवन का इतना बड़ा बड़ा स्तर देखा है, शायद मेरे हिसाब से मेरे हरियाणवी कलाकारों ने ना देखा हो। एक सवाल और है, अलग है, इसी में इसको रखेंगे इसमें। एक ये भी कह रहा था कि शायद उस धाम में उस महाराज को वायरल करने के चक्कर में लग रहा है। हाँ, हमने ठेका ले रखा है, गुरुजी मैंने कई करोड़ रुपए देगा। अरे वो खुद वायरल है भाई गुरुजी, उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा त्याग किया, हर कोई बकवास करने वाले तो करते रहेंगे, और करो ना एक बार, उसका जो त्याग उन्होंने किया है वो इतना सा करके दिखा दो कोई। उन्होंने जब आपके पिछले दिनों आसाराम बापू और ये राम रहीम वाला जो मैटर चला था, उससे शुभ होके यहीं पे भजन हो रहे थे, कह दिया कि भाई आजकल बाबा ऐसे ऐसे हो रहे। वो अंदर गए, जाके उन्होंने लिंक को काट लिया। आप समझ रहे हो, कोई सुई तो चुप होकर दिखाओ, अगर इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हो तो चलो। क्या वायरल करूंगा, तो दुनिया में वायरल है, लाइन लगती है उनके यहाँ 15 और 30 तारीख को दरबार लगता है। तो भाई वायरल तो नहीं होना, वायरल तो होके शांति ढूंढने आए हो। सुख शांति कहाँ है? पैसा कमा के देख लिया, नाम कमा के देख लिया, शोहरत देख ली, देश दुनिया देख ली। 43 देशों में घूम चुका हूँ मैं, और ऐसे नहीं घूमा कि ऐसे एक दिन रह लिया, 10 15 दिन रुक के वहां पे। आप समझ सकते हो कितना एक्सपेंसिव भी होता है, कितना कठिन भी होता है जाना। और फिर उसके बाद में सब चीज, सब आनंद लेके, फिर कहाँ आनंद है, कहाँ शांति है? यहाँ शांति है। मोह छोड़ दिया? नहीं, मोह नहीं छोड़ा। काम क्रोध मद लोभ मोह तो चैनियों में जाके छुटेंगे ना। भाई ईसा बाबा जी बना कि मैं पूजा पाठ करूंगा बैठ कर, ना ईसा बाबा बना कि भाई मैं मंदिर पे बैठ जाऊंगा जाकर, बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊंगा। मेरे लिए माँ बाप, भाई बहन, गुरु और जो अपने जो बीवी बच्चे हैं मेरे, इनकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ग्रस्त जीवन में रहते रहते आध्यात्म से जुड़ा रहूंगा। हाँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। जहां मैं कभी कुछ व्यसन थे मेरे जीवन में,
दुर्व्यसन थे उनको त्यागूंगा, धीरे धीरे त्यागूंगा। अच्छा, एक व्यक्ति हाँ। ये कह रहा था जी कि देखो, गलत है सही है मुझे नहीं पता, आप बोल दो। उसने अब तो कहा गुस्सा कि आने वाला ही नहीं पहले मुझे। तो वो छोरी ने गाना में ले आयो, हाँ फिर उन्हें नचाई, हाँ। फिर उन्हें ब्याह करो, हाँ। अरे बाबू बनी गो। देखो कितना बड़े सवाल, यू एक व्यक्ति कहाँ में लगा, यो मैं 2 तारीख के बाद मिलूं उससे? नहीं, आपको तो जवाब दे दूंगा, वो एक व्यक्ति आपकी वीडियो नहीं देखेगा, बात यह है। बोल तो देगा वो एक व्यक्ति। भाई छम्मा का मेरा, मैं आपको बताऊं, लगभग हम लोग 10 साल साथ रहे। छम्मा की जो गुरु है वो है उसकी बहन रचना तिवारी। जी। वो डांसर के रूप में आई थी मेरे साथ। तो जब डांसर तो चलती है हमारी पार्टी में, डांस तो चलता ही है। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं अमित चौधरी डांस करो, भाई मत बुलाओ ना, बुलाने वालों को बोलो। कलाकार तो कलाकार को बोलोगे हरिश्चंद्र के राग सुना, हरिश्चंद्र को सुनाएगा। कलाकारों को बोलोगे भाई तो डीजे गाना सुना, डीजे सुना देगा। हाँ, कलाकार मर्यादा में रहते, जहां तक उसकी लिमिट है वहां तक वो सोचेगा मेरे श्रोता मुझसे खुश हो। श्रोताओं को भगवान माना जाता है। अच्छा, अब मेरा समय भी हो रहा है तपस्या में जाने का, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको कि छम्मा 10 साल मेरे साथ रही। उसके बाद बीच में हमारी कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी बनी कि मेरी शादी होती तो कोई रिश्ता आता तो लोग बाग यही, वो एक व्यक्ति बोलता है कि ये तो छम्मा के साथ रहता है, छम्मा की सगाई हो गई थी, वो एक व्यक्ति बोला ये तो अमित के साथ रहती है। हमने एक व्यक्ति के मुंह पर थप्पड़ मार दी, चुप कर दिया, मुंह दोनों ब्याह कर लिया। अब बोल भाई एक व्यक्ति के बोलेगा, तो ये तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कितना कहना। समय हो गया शादी? 2018 में करी थी, 18 जुलाई को, अगले महीने करूंगा फिर पार्टी थारी सबकी। हाँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं, भविष्य चौधरी और युवराज चौधरी, एक 3 साल का, एक 5 साल का। बहुत प्यारे बच्चे हैं और मैं घरगृहस्थी में हूँ। और ये बहम लिकाड़ देना, अगर शंकर भगवान ने माँ पार्वती को छोड़ा हो तो मैं भी बच्चों को छोड़ूंगा। विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी को तलाक दिया तो मैं भी दूंगा। समझ गए ना? गृहस्थ जीवन में रह के आध्यात्म को पाना सबसे बड़ा काम है। ये 5 दिन चलेगा, उसके बाद क्या टारगेट? उसके बाद जो गुरुजी आदेश देंगे, पहली बात तो वो टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा कि मैं खुद से, मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, आर्य समाज को फॉलो करता हूँ, पाखंड के खिलाफ हूँ, और मैं सनातन को फॉलो करता हूँ। मतलब मेरे कई रूप है, फिर एक रूप हो जाएगा। मुझे कहा, मैं विचलित था बहुत, मतलब भ्रमित था, मैं करूं क्या करूं, भगवान को मानूं ना मानूं, पत्थर पूजा करूं ना करूं, बहुत चीजें दिमाग में, इतना विचलित था, मेरा दिमाग खराब होता था जब मतलब भगवान की बातें होती थी। अब मैं एक हो जाऊंगा, जो बहुत सारे कट्टा पट्टा था ना, वो एक हो जाऊंगा। फिर एक हो जाऊंगा तो फिर उस एक से मिल जाऊंगा, एक सुरती लग जाएगी, लो लग जाएगी। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए सब कुछ कर दिया और करूंगा, सब कुछ होता रहेगा। परिवार के साथ रहूंगा, दोस्तों के साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, और बढ़िया राग नहीं सुनाऊंगा। चिंता ना करो, कभी सोचो मैं गाना बजाना छोड़ दूंगा। माँ सरस्वती की आराधना करूं ताकि मैं और अच्छी रागनी आपको सुना सकूं, और प्यारी आवाज आई। हाँ, और प्यारी आवाज है, और बड़ी बड़ी यार डीजे के गाने बनाऊंगा। अब ये मेरे मित्र हैं, हाँ, मैं वेब सीरीज भी बनानी शुरू करी, वो भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसमें भी आपने देखा मोटिवेशनली मेरी बातें रहेगी। अब थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी। कोई मान के चलो यार दोस्ती में कोई पार्टी कर ली, ड्रिंक कर ली, वो खत्म हो जाएगी, है ना? पहले क्या करता मैं? भाई सांसारिक व्यक्ति हूँ मैंने, जब 43 देशों में घूमा तो सारे काम करे मैंने, समझ गए ना? लेकिन भाई अब आके इन चीजों को हटा के एक आदत से जुड़ के, हाँ, मतलब मुझे देख के मेरे जो युवा भाई है वो इंस्पायर होंगे, और जो इंस्पायर होगा, जो कुछ सीखेगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अच्छा, गांव कौन सा अमित चौधरी का? मेरा जो पैतृक, जो मेरे दादाजी का गांव है, वो मुरथल सोनीपत में है। फिर हमारे दादाजी जो थे, 2 भाई थे, एक उधर रह गए, एक आगे यूपी में बागपत जिले में सरूरपुर कला, वहाँ गुफा वाले बाबा जो मेरे इष्ट है। और उसके बाद मैं 20 साल नोएडा में रहा, पिताजी की सर्विस थी वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं कोरोना में अब नीमराणा में रह रहा हूँ, और नीमराणा में मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ है। तो बच्चे तो राजस्थानी हो गए। स्टार्टिंग से गाने बजाने का काम करते हैं या कुछ? कौन, मैं? अरे मैंने बहुत काम करे भाई, बहुत लंबी बात हो जाएगी यार। पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, कभी दूसरे आपको इंटरव्यू में बताऊंगा सारी बातें। बाकी मेरा टाइम जा रहा है, वो टाइम करके देखा। कितने चैनल है अमित चौधरी के पास जो चल रहे हैं? भाई 250 प्लस है। कितने, जो सबसे बढ़िया चला, कितने फॉलोवर या सब्सक्राइबर? मेरे बच्चों के एनिमेशन का जो सबसे बड़ा चैनल है वो चल रहा है, उसके लगभग 78 लाख फॉलोवर है। 78 लाख, हाँ, जो फिलहाल चल रहा है। बाकी मूवीज वगैरह के चैनल है, हरियाणवी है, गुजराती है, कुछ कंटेंट। मेन सोर्स ऑफ इनकम? मेन सोर्स ऑफ इनकम भाई यार, चलो मेरे तो 1 नंबर काम बता दो। यूट्यूब, गूगल एडवर्ड और गाना बजाना,
बस ये नहीं है। कोई भाई अगर कहे ना मेन सोर्स से कोई कमेंट कर देगा यो भक्ति भी ना ना ना, बस भक्ति तो कुछ ये भी करें, घना कमालिया लग गई। हाँ यही सोच लेता हूँ, घना कमा लिया, ये भगवान के अर्पित होना चाहता हूँ। बस भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ साथी कलाकार कितने? सब जितने मेरे आज गुरुजी रतनवीर भाटी जी आए हुए, गुरुजी की तरफ, ये मेरे सबसे पहले गुरुजी है जिन्होंने मुझे इस लाइन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जी गुरुजी, ये ठीक कर रहा है गड़बड़ कर रहा है? ठीक कर रहा है। जो सवाल हम दूसरों से जानना चाहते हैं उन्हीं सवालों का जवाब जब खुद के अंदर से निकलने लगे, वही साधना है, वही योग है। तो सही काम। नहीं आप बताओ, मैं ठीक करूंगा, आप बताओ। अभी मेरे मित्र हो और फिर एक पत्रकार के लिए निकला है, उसे अपने खुद से सवाल करेगा और खुद से ही। अच्छा आपका दिल क्या कहता है भाई आप जर्नलिस्ट बन के बात कर रहे हैं? बातें सारी सही हैं, लेकिन जब मैं दूसरे की बातें सुनता हूँ, जब मैं कल वीडियो देख रहा था, मैंने आपको कल फोन किया, भाई ये क्या कर रहे हो, तो वहां कुछ लोग थे, उन्होंने ये सब बातें कही मेरे को। अरे ये अमित के करके मानने को कहीं प्रोग्राम नहीं मिल रहे क्या? उन बालकों के होगो। मेरा आज रात का भी प्रोग्राम है झुंझुनू जिले में चिड़ाव चनाना के पास भाटीवाड़ गांव में। सारे बच्चे शिष्य मेरे, सब लोग जाएंगे करेंगे। मैंने उनको आज जोड़ ली कि भाई साहब मैं नहीं आ सकता, मेरा आज दिन का भी प्रोग्राम यहाँ पे चक नंबर 2 में है। मेरे साथी कलाकार में उनको दिलाया है, सुरेंद्र भाटी, जयवीर भाटी को। मतलब काम की कमी नहीं है भाई, काम बहुत है, शांति की कमी है। हाँ, मन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यही बसूंगा, मन भी ऐसा नहीं लगा। गुरुजी की सेवा करूंगा बढ़िया तरीके से, जितना शिष्य कर, एक अच्छा शिष्य बन के दिखाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अभी घर वाले, पत्नी, बच्चे? हाँ सब पूरा परिवार है। बस अभी बैठूंगा, जैसे आप मेरी गैल छोड़ोगे तुरंत बैठूंगा। हमने बहुत बहुत धन्यवाद। देखना कैसे कैसे बैठूंगा, और मेरे साथ बैठ भी लेना थोड़ी 5-7 बिल्कुल, यही बैठ लेना। हाँ यहाँ बैठने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी इनका ये कार्यक्रम शुरू होगा, तपस्या का कार्यक्रम, जो 5 दिन, आज शायद तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। इनकी धर्मपत्नी, बच्चे, उनसे भी मिलवाएंगे। इनके साथ जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, या इनके जो बच्चे इनके पास पार्टी में हैं, उनसे भी मुलाकात कुछ से करवाऊंगा। अभी आप ये देखें क्या कुछ चल रहा है। और बहुत से लोग जो सवाल कर रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है अमित चौधरी के बारे में, लगभग उनको जवाब मिल गया होगा। तो जैसा पूरी वीडियो में आपने देखा, अमित चौधरी ने बताया सारी बातें, जो सवाल थे उनके जवाब दिए। अब आप उधर देखें, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी छम्मा तिवारी जी हमारे साथ है। इनके गाने, डांस, वीडियो, रागनी, बहुत कुछ चीजें आप देखते होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कहोगे, ये जो पीछे आपके कार्यक्रम चल रहा है? बस इसको चमत्कारी कहूंगी मैं तो क्योंकि अमित जी जैसे इंसान जो बिना एसी के 5 मिनट नहीं रह सकते, और हमेशा मतलब इतनी लाइफ इन्होंने अपनी जिंदगी जी है, मतलब लग्जरी जिसको कह सकते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में चलना, और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े कूलर लगवाते हैं अपने लिए स्पेशल। और अब पहली बार जीवन में मैं इनको देख रही हूँ ऐसे तप करते हुए, इतनी कड़ी धूप में। आप भी देख सकते हैं, हम पैर भी नहीं रख के खड़े हो पा रहे हैं, है ना। और ये 2.5-3 घंटे की तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो यह अचंभे की बात है। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा, ऐसा सोचा, तो आपका क्या व्यू था? मुझे इन्होंने जब घर पे बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, मैं 5 दिन की तपस्या में बैठने वाला हूँ धुआं के बीच में, तो मुझे सुन करके पहले तो मैं सोची मजाक कर रहे होंगे, मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने इस कान सुना, इस कान से निकाल दिया। मैं कि चलो तुम तो ऐसे करते रहते, क्योंकि मजाक करने की आदत रहती है, पहले भी कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह को फिर यही बात मेरे से बोली इन्होंने, निकी मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, पहले मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू मुझे इजाजत देगी जब ये मैं करूँगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कि आप पागल हो क्या? मैंने कि आप क्या सोच रहे हो? मैंने कि आप बाबा बन रहे हो? मैंने कही, मैं कि नहीं, मैं तो नहीं चाहती। मैंने कि आप अपने बच्चों की तरफ देखो, एक बच्चा 3 साल का, एक 5 साल का है। मैंने कि उनकी तरफ देखो। मैंने कही अभी से आप ये चीज कर रहे हो, फिर आप अपना शरीर देखो। मैंने कही अभी तो आप तो बिना एसी के 5 मिनट नहीं रह सकते, आप कैसे मतलब तपस्या कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कही, मैंने कहा ऐसा मत करो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं रखा है इन चीजों में। मैंने कही, मैंने को बहुत समझाया भी, रोगी भी दोगी, जैसे स्त्री के जो भी हथियार होते सारे अपनाए, सारे यूज किए सारे, लेकिन चले नहीं। फिर बाद में मुझे समझा रहे कि मैं अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर वास्तव में बहुत खराब हो रहा है कि बिना इसी 5 मिनट नहीं रह सकता, तो इसको खराब ही बोलेंगे। आजकल के टाइम में तो हर बाहर अंदर इतना काम धाम भी करना पड़ता है, प्रोग्राम में भी जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। इन्होंने दिन के प्रोग्राम भी लेने बंद कर दिए गर्मी की वजह से। रात के बस लेते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अगर करना चाहते हैं, देखो कोई गलत चीज तो है नहीं,
कि मुझे दुख हो या मैं घर में कलेश मचाऊं या पूरे फैमिली वालों को बुलाऊं, अपने इन लोगों को क्या कर रहे हैं ये, कोई किसी लड़की को लेके तो भाग नहीं रहे या कोई गलत रास्ते पे चल रहे हो, कोई ड्रग्स कर रहे हो या कोई जुआ नशा कर रहे हो, वो चलो धार्मिक की तरफ चल रहे, तो एक पत्नी के नाते हुए मैं भी इनका साथ दूं। फिर मैंने परमिशन दे दी इन्हें, तो इन्हें देख करके बड़ी खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख हो रहा है कि कितना कष्ट सह रहे हैं। महसूस हो रहा है आपको? महसूस क्यों नहीं हो रहा, मैंने इनके लिए फास्ट कर रखे 5 दिन के, ये तो आप तपस्या में बैठोगे तो मैं फास्ट करती हूँ। अच्छा जी, मतलब आप भी पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कि देखो एक पत्नी की आधी अंक की साझी होती है, तो मेरा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है। हाँ तो गर्मी आपको भी महसूस हो रही होगी? हाँ क्यों नहीं, देख रहे हो आप खड़ी पसीने आ रहे अभी तो एक तो अच्छा काम कर रहे हैं मुझे। बिल्कुल। आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। जो लोग इस चीज को कहते हैं कि ये पाखंड है, ये आप करके देखो तो सही। चलो सारे सवाल मैं कर चुका हूँ। चलो पाखंड ही सही, लेकिन धार्मिक की तरफ तो चले, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। एक अच्छा संदेश, एक अच्छा संदेश देना चाहिए ना। तो रागनी लाइन में इतने किसी ने भी ऐसे काम नहीं करे, इतना टाइम ही नहीं होता। किसी पर टाइम ही नहीं, अपना खाते कमाते अपना मौज मस्ती ले रहे हैं। लड़के आते हैं, मजे करते हैं, हंसी मजाक ठट्टा करते हैं, एडिटिंग लगाते हैं, हाँ, तो वीडियो अच्छी चलेगी। 2 वीडियो अच्छी चलेंगी। लेकिन ये एक अच्छा राह पे चल रहे हैं, लोगों को इससे सीख मिलेगी कि ऐसा भी जीवन व्यतीत हो सकता है, फैमिली के साथ में रह के, मतलब घर गृहस्थी के साथ में रह करके भी धार्मिक की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये अमित जी की धर्मपत्नी है और उधर उनकी तपस्या चल रही है। पूरा वीडियो उनसे बातचीत हमने की है, इनसे बातचीत की है, पूरा वीडियो दिखाया है। आपकी क्या राय है? क्या सच में अमित चौधरी ढोंग कर रहा है, या फिर कुछ सच में अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश है, या खुद को पहचानने की कोशिश है? क्या कुछ करने की कोशिश है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।